एक बड़ी लगी आई लली बनी अम्मा वो बियो ना है जी बहू बियो पास है जा सुजाई सी बियो कह रही वो बोली कि अरे चलो अपने पे घर को बकाए जी बियो ये तो जी पाए भकाई छू रही है चलो सब बुढ़िया पे बिचारी अपने घर को आएगी 2 दिन हुए 3 दिन हुए एक दिन चौधरी साहब बोले ऐसा करो अपनी पत्नी से सुनो नहीं है क्या इधर आओ क्या बात है ऐसा करो आज वो जो नई बहू आई है ना हमारी जो नई बहू आई है बात से क्यों खानो बना के लावे आज हम को हाथों को खानो खाऊंगी ठीक है गई चौधरी साहब ने कही बहू हाँ ऐसा कर तू रसोई में जा तू खीर बना ले और हम पूरी सब्जी हम बना लेंगे तैयार कर ले तू खीर तैयार कर ले अंदर गई रसोई में पहुंची बता दिया बेटा ये दूध रहा है ये चीनी रखी ये मतलब सब पूरे टोटल आइटम रखे बता दी रसोई में पहुंच के जाके उन्होंने देखी इधर उधर को अब लड़कियों को देखिए मैंने भी टीचिंग की है 25 साल इंटर कॉलेज में तो लड़कियों को ज्यादातर मैथ नहीं पढ़ाया जाता होम साइंस पढ़ाई जाती है जिसे गृह विज्ञान कहते हैं तो उन्होंने कही गृह विज्ञान में मतलब घर की गृहस्थी की सामान ज्यादा आइटम आती सिखाने वाले तो उन्होंने कही लली अपन नंद किताब आज ले कहा ये तो गुआ का है ले जी मेरी सूटकेस की चाबी ले जाओ और हमारी सूटकेस खोल के लाओ मामा हमें होम साइंस की किताब धरिए भाई निकाल के लेके आओ निकाल लाई ले अब तो मामी रसोई में धीरे धीरे पंखा चलो होले होने उन्हें अपनी किताब निकाली खोली किताब उनकी जे परचाएगो हलुआ को अब जे आएगो सब्जी को अब जे आयो खीर को उन्हें पर्चा खोल के धर लो वाण की जामे इतना दूध डालो दूध डाल दो इतनी चीनी डाली चीनी डाल दी अब तो चीनी ना डाल पाई तब तक दूध और चावल ही डाल पाए तब तक वो काका बाबू पर्चा तो होले होले हवा चल रही वो खीर व पर्चा उड़ की तक हुआ सब्जी बारो न कर पड़ो वाणी की जामे इतनी हद डालनी है हद डाल दी मिर्च डाल दी जीरो मतलब मिर्च जीरो सब चीज नमक वगैरह सब ठोक दो वाने देखी अरे जी तो मर गए सब्जी बारो पर्चा है जे खीर बारो पहले कहा खीर बारो जामे इतनी चीनी पड़ेगी चीनी डाल दी इतनी इसमें मेवा पड़ेगी मेवा भी डाल दी सब कछु डाल कर करीबा में घोटाई खीर बना के तैयार आवाज आई बहू हाँ खीर तैयार है बोले बिल्कुल तैयार है ले आओ कटोरी में धर के ले आओ कटोरी में धर के ले आई परस दी सब्जी पूरी उन्हें बेटा ले तुम ले जा उन्हें की माता जी हम नई बहू है हम का शोभा देंगी तुम्हें ऐसा करो जा खीर है जो सब्जी पूरी है तुम्हें ले जाओ पिताजी ने कहा तुम्हें खिलाया वो लेके गई जैसी थरिया में धरे के ले जा रही चौधरी साहब ने देखी पहले थी किले पर देखा कहा भाई तो खाई हूं तब तक इतने किले परे अरे उल्लू की पट्टी जी बताए ते संग कितने दिन आप आए हैगे जी होते पढ़े लिखे की बात आज तक तेने खीर में ऐसा कलर दो कबू उनकी बात तो सही है जे पढ़े लिखे की बात है ऐसा खीर में कलर दो कबू आज तक तेने बनाई ऐसी अब जगह माले पर ये खाएंगे तो कैसी लगेगी कोई बात नहीं ले जाके रख दी अब उन्हें चम्मच उठाई वहां में खंगाई और कर दी सफाई और जैसे मुंह में गई तो वो खट्टी लगे चरपरू लगे मीठी लगे एकदम किल्ला के बोले उनका है ज्यादा स्वाद बन गई का अरे नाला किसने बनाई है ये सब्जी ये खीर किसने बनाई है क्या वही तुम्हें बियो सावनी बनाई है उन्हें ऐसी बनते है हमें क्या मालूम है कैसी बनते हैं कहने का तात्पर्य ये है ये अच्छी बात है एड भी चला है पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की अपनी बेटियों को पढ़ाओ बहुत अच्छी बात है पढ़ाना चाहिए बेटी को पढ़ाना भी चाहिए और पढ़ाने के साथ साथ घर का भी कार्य सिखाना चाहिए अगर बीए साहब बनो तो मत सिखाओ हाँ तो तभी तो कल मालूम पड़े को कैसी खीर बना के लाओ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की आइए बड़े प्रेम से कीर्तन बोलेंगे सभी देखिए फिर से हम अभिव्यक्त करा रहे हैं आपके लिए ये भैया अलीगढ़ से आए हुए हैं आर के लाइव पॉइंट की तरफ से आप अपनी कथा को नेट पर कभी भी आर के लाइव पॉइंट के द्वारा निकाल सकते हैं कभी भी देख सकते हैं तो आइए सभी मिलकर के कीर्तन बोलेंगे
बोलिए गोविंद भगवान की जय। सभी तालियां बजाएंगी। अंगूठी भी चहरो नगीना, हाय अंगूठी भी चहरो नगीना, ऐसे तो मदन मुरार। अंगूठी भी चहरो नगीना, ऐसे जो होते मदन गोपाल। अंगूठी भी चहरो नगीना, ऐसे कोई होता है मदन मुरार। अंगूठी भी चहरो नगीना, ऐसे जो होते मदन गोपाल। अरे सासो जब पनिया घेरे, रस्ते में मिल जाए मदन गोपाल। रात जब पनिया घेरे, रस्ते में मिल जाए मदन गोपाल। के मन में सिया सिया कलसा के कर दे तू का। आज मेरे मन में यादे कलसा के करने टुकड़ा चार। अंगूठी भी चहरो नगीना, ऐसे तोरी होता है मदन मुरार। अंगूठी भी चहरो नगीना, ऐसे जो होते मदन गोपाल। सुंदरिया नैया मंगाई, आगे से मिल गए मदन गोपाल। सुनरिया नैया मंगाई, आगे से मिल गए मदन गोपाल। सुंदरिया नैया मंगाई, आगे से मिल गए मदन गोपाल। नहीं मंगाई, आगे से मिल गए मदन गोपाल। के मन में ऐसी ऐसी आवे, सुंदरी के कर दऊं तू का। के मन में ऐसी ऐसी आवे, सुंदरी के कर दे तू का। अंगूठी भी चहरो रे नगीना, ऐसे तो होता है मदन मुरार। अंगूठी भी चहरो नगीना, ऐसे होते मदन गोपाल।
अंगूठी विचारो नगीना ऐसे चोरी होते मदन मुरार भी विचारो नगीना ऐसे जो होते मदन गोपाल सासु जब पनघट भेजे सासु जब पनघट भेजे रास्ते में मिल जाए मदन गोपाल रासु जब रास्ते में मिल जाए मदन गोपाल के मन में ऐसी ऐसी यादें कलसा के कर दे द्वे द्वे के दिल में ऐसी ऐसी यादें। चेतराज दमघोष के साथ हुआ जिसका पुत्र हुआ शिशुपाल। वसुदेव जी की पोहणी रोहिणी पोखी रोहिणी भद्रा मंद्रा रोचना इला और देवकी बहुत सी रानियां थी, किंतु इनमें सबके साथ भगवान, लेकिन इन सबको छोड़ करके केवल देवकी के गर्भ से भगवान ने अवतार लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। देखिए कितना सुंदर गीता में श्लोक दिया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिव भरति भारत है अविद्वान धर्मस्य तदमात्मान संग्रामम रक्षणाम च साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। यानी जब जब पृथ्वी पर धर्म का ह्रास होता है तब तब भगवान स्वयं अवतार ग्रहण करते हैं। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, कितनी सुंदर चौपाई दी है, लिखा है उन्होंने भी कि जब जब पृथ्वी पर धर्म का ह्रास होता है तब तब भगवान स्वयं अवतार लेकर के आते हैं। और कहा है, अरे जब जब होई धर्म की हानि ही अधर्म असुर अभिमानी तब तब धारी हारे विबुध शरीरा जब जब पृथ्वी पर धर्म का ह्रास होता है तब तब स्वयं भगवान अवतार धारण करते हैं पृथ्वी पर आकर के और दुष्टों को मार करके पृथ्वी का भार उतारते हैं। आज जब कंस के अत्याचारों से पृथ्वी घबराने लगी और कंस अत्याचार करने लगा, अब तो पृथ्वी रोने लगी। गाय का वेश धारण किया है पृथ्वी सभी देवताओं के पास आई है और आकर के रो करके पृथ्वी कहने लगी है, कहा अरे जब अधर्मयते बढ़ो कंस को पृथ्वी घबराई और लय रूप बनाई गाय को देवलोक आई। हरे लीनो रूप बनाई गाय को देवलोक आई। लीनो रूप बनाई गाय को देवलोक आई।
और जग में बढ़ रहे असुर पाप मुख पे सहोरे नहीं जावे। हाँ जग में बढ़ रहे असुर पाप मुख से नहीं जावे। अरे जग में बढ़ रहे असुर पाप मुख से नहीं जावे। अरे जो क्या मैं प्यारी रे पाऊं, अब छोड़े अवई छोरा लोकर सातल मेरे जाए मिल जाऊं। अरे छोड़िया भीतर लोकर सातल में जाए मिल जाऊं। हाँ छोड़िया भीतर लोकर सातल में जाए मिल जाऊं। अरे देव सब ब्रह्मा ढिंगाए, अब ब्रह्मा सब देवन कुआं किया शंकर ढिंगाए। अरे ब्रह्मा सब देवन कूले के शंकर सिंह गाए। ब्रह्मा सब देवन कूले के शंकर सिंह गाए। अरे कहिया शंकर सुर सुर स्वामी, और क्षीरा सिंधु में शयन करीबू जग अंतरयामी। क्षीर सिंधु में शयन करे वो जग अंतरयामी। क्षीर सिंधु में शयन करे वो जग अंतरयामी। अरे करो विनती अयो न गिरे जाकर, और विनोद किया नाम लगावे गुरु अमर का तैयार। विनोद की नाव लगाने गुरु प्रकाश याकर। विनोद किया नाम करेंगे गुरु अमर का तैयार। विनोद की नाव लगाने गुरु अमर कांत याकर। भगवान के भक्तों मेरी माता बहनों कहने लगे हैं, अब तो इतनी बात सुन करके आज ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के भोले बाबा के पास पहुंचे हैं। गाय भी मैया साथ में है, पृथ्वी एकदम से आवाज लगाई है, तभी आकाशवाणी हुई, अरे देवताओं चिंता मत करो। सभी देवता भगवान की स्तुति करने लगे, हे देवाधिदेव आदि पुरुष नारायण भगवान आपकी जय हो, हमारी रक्षा करो। तभी देवलोक से आकाशवाणी हुई, अरे देवताओं तुम सभी जाकर के ब्रजमंडल में गोपी ग्वाल बनो, मैं बहुत जल्दी ही अवतार लेकर के आ रहा हूं, तुम चिंता मत करो। वासुदेव अग्रे सक्षम भगवान पुरुष पर है, आगे सत्य सर्वार्थ संगमस्तु सुर स्त्रिय है। हे देवताओं मैं वसुदेव के घर देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा और बाल लीलाएं कर नंद यशोदा को आनंद दूंगा। यह आकाशवाणी ब्रह्मा ने सभी को बुला करके सुनाई और सुर मुन किन्नर गंधर्व अपनी अपनी स्त्रियों सहित जन्म ले ब्रजमंडल में यदुवंश गोप ग्वाल कहाएं और चारों वेदों की ऋचाएं स्त्री सभी गोपियां कहाएं। बोलिए गोविंद भगवान की। आज भगवान के भक्तों
इधर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे उत्तरानंदन परीक्षित, इधर कंस तो इस नीति से मथुरा नगरी में राज्य करने लगा है और उधर उग्रसेन कारागृह में दुख सहने लगे। इधर जो देवकी बैठी थी, देवकी सोचने लगे उग्रसेन अब तो अपनी बेटी की शादी किसके साथ की जाए, उनकी कन्या किसको दें, ये विचार कर रहे थे। तभी कंस बोला, चाचा तुम अपनी बेटी की शादी की चिंता मत करो, मैं अपनी बहन की शादी वसुदेव के साथ करूंगा जो वटेश्वर के रहने वाले हैं। तभी कंस के कहने से देवकी की शादी बड़े धूमधाम से आज वसुदेव के साथ कर दी गई है। आज कंस अपनी बहन देवकी को रथ में बिठा करके बड़ी अच्छी तरह से विदा करने के लिए ले जा रहा है। आज भी बहन जब विदा होती है तो उनकी साथ की सहेलियां रोती हैं। आज देवकी रो करके कहने लगी है, रो रही है, पिताजी रो रही है, माता रो रही है। अरे जा ज्योति, आज रोने लगी, अरे जा ज्योति मेरे जा ज्योति मेरे आंगन की, जा ज्योति मेरे आंखन की, ज्योति मेरे आँखन की, जा ज्योति मेरे आँखन की। अरे हरियाली तू मेरे आंगन की, जा ज्योति मेरे आंखन की, जा ज्योति मेरे आंगन की, जा ज्योति मेरे आंखन की, जा ज्योति मेरे आंखन की। आज पिताजी रोने लगे, कहने लगे, बेटी हो ना जो से पाला था तुझको, दर्द खुशी के बिटिया दे गई मुझको। सताए तेरी हो, या तो सताए तेरे बचपन की, जा ज्योति मेरे आंखन की, जा ज्योति मेरे आंखन की, जा ज्योति मेरे आंखन की। अरे हरियाली तू मेरे आंगन की, जा ज्योति मेरे आंखन की, जा ज्योति मेरे आंखन की, जा ज्योति मेरे आंखन की।
आज भैया की बड़ी आत्मा लगो होती है। भैया रो करके कहने लगो री बहना तू जा रही है, लेकिन बहना जाते बात एक बात का ध्यान रखना क्या, भाई को तू भूल न जाना, मैं नहीं आऊं तो तू चली आना। कसम तुम्हें बहना हो, कसम तुम्हें रक्षा बंधन की, जा ज्योति मेरे आँखन की, मेरे आँखन की। हरियाली तू मेरे आंगन की, जा ज्योति मेरे आँखन की, जा ज्योति मेरे आँखन की। सखियाँ खड़ी रे खड़ी रोती है, विदा सहेली जब होती है। जा बहना तू भई हो, अरे जा जीज तू भई साजन की, जा ज्योति मेरे आँखन की, जा ज्योति मेरे आँखन की, जा ज्योति मेरे आँखन की। बोले गोविंद भगवान की जय। आज भगवान की भक्तों इस प्रकार से कंसार अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा है। पतिग्रहणाम कंसो मामाच शरीरम बा कहे आस्ताम स्थावक वाष्टम परस्तो हस्तम वासुदेवाय अवधम। आइए हमारी ये लक्ष्मी नारायण भैया 251 का हार डाल करके हमारे गले में सम्मानित कर रहे हैं। और ये हमारे सोनू भैया 251 रुपए, मनोज भैया हमारे और एक पगड़ी डाल करके हमारा स्वागत कर रहे हैं। भगवान के नैया ने धन धान से भरपूर रखे। और देखिए कल सुबह का मनोज, कल सुबह कल सुबह
समस्त हमारी कलश भरने वाली बहनें, यज्ञपति महाराज, परीक्षित महाराज, समस्त शास्त्रीय मंडल और संत भगवान, हमारे परम श्रद्धेय शमशेर सिंह के निवास स्थान पर कल का निमंत्रण है, तो सभी जाकर के उनके यहाँ भोजन करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए इधर। जब विदा करने के लिए जा रहा था, एकदम रास्ते में आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट और कंस, तू जिसे बड़े अच्छी तरह से विदा करने के लिए जा रहा है, उसके 8वें पुत्र द्वारा तेरा वध हो जाएगा, तू मारा जाएगा। अब तो जैसी आकाशवाणी सुनी, कंस बड़ा अत्याचारी था, एकदम से दौड़ करके देवकी के केश पकड़ करके झटका मारा और देवकी को रथ से नीचे डाल दिया। आज तलवार लेकर के मारने के लिए युद्ध होता है। एकदम से वसुदेव जी आ गए, हाथ जोड़ करके कहने लगे, भैया कंस, हाँ सुनो भैया, अरे ओहो भैया मेरे, भैया कंस, अरे ओहो भैया मेरे, ये बहना ही तेरी और पत्नी है मेरी, बली क्या खता बार है, अरे काय बहना पे उठावे तलवार। ओ भैया मेरे, ये बहना है तेरी और पत्नी है मेरी, बनी क्या खताबाज है, काय बहना पे उठावे तलवार। भैया सुन, बड़ी खुशी से अपनी बहन को, बड़ी खुशी से अपनी बहन को मोसंग ब्याह रचाया, बड़ी खुशी से अपनी बहन का मोसंग ब्याह रचाया, दान दहेज दिया वो तेरा, जो तेरे मन में आया, दान दहेज दिया बहु तेरा, जो तेरे मन में आया। और भैया विदा कराया, रथ में लाया, विदा कराया, रथ में लाया, आकर या रुकवाया, कहा बेचारी जो खींची है कतारी और करना चाहे पार, काय बहना पे उठावे तलवार। ओ भैया मेरे, ये बहना है तेरी और पत्नी है तेरी, बनी क्या खताबार है, काय बहना पे उठावे तलवार है। और कहा ब्याह तुम्हारो करूं दूसरो। कंस कहने लगा, वसुदेव जी ब्याह तुम्हारो करूं दूसरो, इसको जिंदा न छोड़ू, ब्याह तुम्हारो करूं दूसरो, इसको जिंदा ना छोड़ू, काहे फिक्र करो बहनो होई, तुमसे मुखड़ा नाय मोड़ू, काहे फिक्र करो रे बहनोई, तुमसे गए मुखड़ा ना मोड़ू। और आकाश
किस पे दाल है, काय बहना पे उठावे तलवार है। ओ भैया मेरे ये बहना है तेरी और पत्नी है मेरी, बनी क्या कताबार है, काए बहना पे उठावे तलवार है। आज कहने लगे अरे पुत्र आठमा होई तुम्हारो, काल मेरा वो बन जावे। पुत्र आठमा होई तुम्हारो, काल मेरो जो बन जावे। या हिस मारू बहना अपनी, पुत्र कहाँ से फिर आवे। जाई तुम्हारू बहना अपनी, पुत्र फिर कहाँ से फिर आवे। ये मर जावे पुत्र न आवे, अरे ये मर जावे पुत्र न आवे, सब शंका मिट जावे। कालो हमारो वो पुत्र तुम्हारो, जो डारे हमको मारे। काए बहना पे उठावे तलवार है। ओ भैया मेरे ये बहना है तेरी और पत्नी है मेरी, बनी क्या कताबार है, काए बहना पे उठावे तलवार है। भैया मेरे ये बहना ही तेरी और पत्नी है मेरी, बनी क्या कतार है, काय बहना पे उठावे तलवार है। ओ भैया मेरे ये बहना है तेरी और पत्नी है मेरी, बनी क्या कताबार है, काए बहना पे उठावे तलवार है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आइए, ये इसी बीच कुछ दानी दाताओं के नाम हैं। ये 10 किलो गेहूं और 100 रुपये अभिषेक और 100 रुपये श्री भगवती प्रसाद सिया वाले और 1100 रुपये श्री मंजर सिंह और 50 किलो गेहूं। जोरदार तालियां बजा दें भक्तवर के लिए। और 251 रुपये 10 किलो गेहूं गुप्तदान आया है। और ये 50 रुपये 10 किलो गेहूं नेहा और कृष्णा और 1100 रुपये 11,000 रुपये श्री रामनिवास जी और 50 किलो गेहूं। जोरदार तालियां बजा दें, बहुत सुंदर। और ये 50 रुपये 5 किलो गेहूं स्वर्गीय सोरन सिंह चक्की वाले और 50 रुपये 5 किलो गेहूं पप्पू सिंह, 20 रुपये और 10 किलो गेहूं गोपीराम और 5,001 रुपया स्वर्गीय शनिराम महात्मा जी और 50 किलो गेहूं। जोरदार तालियां, बहुत सुंदर। ये 50 रुपये नंदिनी कुमारी। ये सभी भक्तवर ये मेरे ठाकुर जी की कथा में दान अर्पण कर रहे हैं। भगवान इन्हें धन धान से भरपूर रखे। और जो भी कलशवारी जितनी बार बहन आए सामने आकर के खड़ी हो जाए। आइए भगवान के भक्तों मेरी माता बहनों, इधर में आज वसुदेव जी कहने लगे भैया हाँ हम कसम उठाते हैं, जो भी पुत्र होगा हम तुम्हारे पास पहुंचा देंगे। कंस जानता था वसुदेव महात्मा है, कभी झूठ नहीं बोल सकते। अर्थात उन्होंने मारने का विचार छोड़ दिया और अपनी बहन बहनों से कह दिया जाओ, उन्हें आजाद कर दिया। अब तो समय आने पर देवकी के गर्भ से पहला पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था कार्तिक कीर्तमान। और बच्चा पैदा हुआ, वसुदेव जी ने उस बच्चे को जाकर के कंस को ला करके दे दिया। जब कंस ने देखा वसुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु के समान भाव है, यह देख करके बहुत प्रसन्न हुआ और कंस ने उस बालक को लौटा दिया। हे राजन परीक्षित, इधर देवयोग से अनायास नारद जी आ गए। कंस के पास अचानक नारद जी आ गए। नारद बाबा पूछने लगे कंस ये शोर शराबा कैसा है?
कंस ने बड़ा सत्कार किया नारद बाबा का। बोले हे भोजराज, राजा कंस, हाँ ये तेरी हालत क्या होती चली जा रही है, क्या कारण है? और कहने लगे है क्या? और ये दशा बिगड़ती जाती है, दिन है बसंत के खिलने के, क्यों कली सुकड़ती जाती है। फूल सी तरह चेहरा फूला, फूल सी तरह चेहरा फूला, दिन दिन मुरझाता जाता है। जाहिर में कोई रोग नहीं, पर शोक साफ दिखलाता है। भगवान चिंता है, चिंता है, चिंता है। किसी छुपे रूप की तो दावा करो हराए डालो, यदि अंदर से कोई रोग लगो विनोद से दबा हराए डालो। सब तुम्हें पूछने लगे भोजराज कंस, या तेरी दशा कैसी होती चली जा रही है? अगर कोई परेशानी है तुझे अच्छे डॉक्टर, अच्छे वैद्य से जाकर के दवा करवा। कहने लगे नहीं महाराज, जैसी कोई बात नहीं है। कंस बोला महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बस देवी जी के पुत्र को वापस लौटा दिया। नारद बोले अरे कंस तू बड़ा भोला है, तुम्हें नहीं मालूम ब्रज में रहने वाले सभी नर नारी देवता हैं, और न मालूम कौन सा बच्चा 8वां है। तभी नारद ने एक चक्र बनाया और उसमें 8 निशान लगाए। पूछने लगे अरे कंस यहाँ से गिनना शुरू कर दे, हर बच्चा 8वां हो सकता है, यहाँ से गिनना शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से गिनना शुरू कर दे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हर बच्चा 8वां हो सकता है। कंस की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। कंस चक्कर में पड़ गया। आदेश दिया जाओ उस बच्चे को लेकर के आओ। पुणे बच्चा वापस मंगा लिया। कंस ने उस बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए। बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो मेरी माता श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षित, जब विश्वामित्र भगवान ने देखा कि मुझे अपना स्वामी स्वरूप मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा ज्यादा सताए जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी योग माया को आदेश दिया, हे देवी ये मेरे अंश रूपी शेष जी देवकी के गर्भ में है स्थित, उन्हें वहां से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में रख दो, और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जाकर के जन्म लो। मैं देवकी के घर से जन्म लूंगा, तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में सक्षम होगा, और लोग धूप दीप नैवेद्य आदि से तुम्हारी पूजा किया करेंगे। तुम्हें दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंद्रिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, द्वारका आदि नामों से लोग पुकारा करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो
योग माया ने भगवान के अंश रूपी आइए अब से कुछ ही क्षण में वही समय आने वाला है जो भगवान का प्रादुर्भाव होने के लिए जा रहा है। आइए सभी मेरी बहनें माताएं एक कीर्तन बोलेगी तालियों के साथ। उसके बाद बहुत सुंदर सी कथा आ रही है। अब बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी बहनाएं बोलेंगी। अरे मोहन तेरी ऊंची अटरिया, मोहन तेरी ऊंची अटरिया, मिलनो कैसे हो, मिलनो कैसे हो, मोहन तेरी ऊंची अटरिया, मिलनो कैसे हो, मिलनो कैसे हो। आइए सभी तालियां बजाओ, तालियां बजा से बोलेंगी सभी। अरे कान्हा तेरी ऊंची अटरिया, मिलनो कैसे हो, मिलनो कैसे हो, मोहन तेरी ऊंची अटरिया, मिलनो कैसे हो, मिलनो कैसे हो। जैसे तैसे सखी मिलनो भयो, जैसे तैसे सखी मिलनो भयो है, जैसे तैसे सखी मिलनो भयो, जैसे तैसे सखी मिलनो भयो। तोलो गिर गई पैर में चुनरिया, मिलनो कैसे हो, मिलनो कैसे हो, मिल गई पैर में चुनरिया, मिलनो कैसे हो, मिलनो कैसे हो। कान्हा तेरी ऊंची अटरिया, मिलनो कैसे हो, मिलनो कैसे हो, मोहन तेरी ऊंची अटरिया, मिलनो कैसे हो, मिलनो कैसे हो।
कैसे हो मिलन हो कैसे हो मोहन तेरी ऊंची अटरिया मिलनो कैसे होए मिलनो कैसे होए अरे गुड़िया रखे मैंने नंदुल शोभाए गई गुड़िया रखे मैंने नंदुल शोभाए अरे गई गुड़िया रखे मैंने नंदी सुबाई गई फिर खोले गई बैर लेके बरिया मिलन हो कैसे हो मिलन हो कैसे हो गई नंद की बरिया मिलनो कैसे हो मिलनो कैसे हो बोलो खुल गई बैर लेके बरिया मिलन हो कैसे हो मिलन हो कैसे हो तेरी ऊंची अटरिया मिलनो कैसे हो मोहन तेरी ऊंची अटरिया मिलन हो कैसे हो मिलन हो कैसे हो मोहन तेरी ऊंची अटरिया मिलनो कैसे हो मिलनो कैसे हो तेरी ऊंची अटरिया मिलन हो कैसे हो मिलन हो कैसे हो बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए मेरी माता बहनों अपनी कथा के प्रसंग पर आ जाए। इधर कहने लगे ही भगवान अरे गोपियां तुम सभी जाकर के ब्रजमंडल में गोपी ग्वाल बनो मैं जल्दी ही देवकी के गर्भ से अवतार लेकर के आ रहा हूं। आज श्री सुखदेव जी कहने लगे हे उत्तरानंदन परीक्षित इधर भगवान शंकर नारद तथा ब्रह्मा आदि ऋषियों के साथ कंस की जेल में आकर के भगवान की स्तुति करने लगे हैं। अब तो कुछ समय बाद भगवान के अवतार लेने का समय आ गया है। उस समय की अजब छटा थी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज बताने लगे हैं। अरे शांत ग्रह नक्षत्र कैसा समय था। अरे शांत ग्रह नक्षत्र दिखते तारा गण सारे संपूर्ण दिशाए स्वच्छ जगमगा तेरे भतारे अरे रात आधी पर तुम छाया और गरजन लागे बादल ऐसी कि प्रभु ने रे माया। अरे गरजन लागे बादल ऐसी माया गरजन लागे बादल अरे रात में कमला खिले सर में
और करे सभी गुणगान ध्यान दे प्रभु के चरणन में। आ लगे सभी गुणगान प्रभु के चरणों में। आए लगे सभी गुणगान प्रभु के तब वो चरणों में। अरे देवराए फूल न बरसाई और बुध नक्षत्र रोहिणी कृष्ण पक्ष आई। अरे चतुर्भुजा रूप श्याम कियो अब भादो आदिया रात जनमोहर आठे पूरे लियो। बोलो भादो आधी रात जनमोहर आठे को लियो। भादो आदिया रात जनमोहर आठे पूरे लियो। अरे भादो की आधी रात जनमोहर आठे को लियो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज मेरी माता बहनों, श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं परीक्षित, आज भगवान की जिनका सर पर मुकुट तथा गले में वैजंती माला पड़ी हुई है तथा रतन जड़ित अद्भुत वस्त्र पहने हुए हैं, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, इस रूप में वसुदेव और देवकी को मेरे प्रभु ने दर्शन दिया है। अब तो जैसे ही देखा कहने लगे, अरे देख चतुर भुज रूप के वसुदेव अचरज सोरे मानो। और ये तो पूर्ण ब्रह्म के निश्चय मन में कभी मानो। अरे बात अब साची है जानी, और भयो हमारो ब्याहो कंसकु वही आकाश बाणी भैया। अरे हमें दुख यही सोरे दियो, और भादो आदिया रात जनमोहर आठे गोरे लियो भैया। आज मेरी माताओं वसुदेव सुदुम्ब रूप को देख करके विस्मित हो गए और हर्ष में ओतप्रोत हो गए, यह जानकर कि स्वयं भगवान पुत्र रूप में पधारे हैं। उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। तुरंत ही उन्होंने ब्राह्मणों को 10,000 गायें देने का संकल्प किया है तथा भगवान के चरणों में अपना सर झुका करके विनती करने लगे। आंखों में अश्रु प्रेम की अश्रुओं की धारा जल बह रहा है तथा
दोनों भगवान के चरणों में गिर गए और कहने लगे, हे भगवान, परमेश्वर पहचान स्तुति करने लगे दो, और जा रूप ले ओ छपाई भेद को जाने नहीं को। भगवान इस अपने चतुर्भुज रूप को छुपा लो, क्यों? हमने तुम्हें जाने अविनाशी, और द्वय भुजले उछ पाए नहीं मेरी करवावो हासी। प्रभु अपनी ये 4 भुजाओं में से 2 भुजा छुपा लीजिए, नहीं तो लोग मेरी हंसी करेंगे। आज वसुदेव जी रोने लगे हैं और देवकी भी रो रही है। अरे बड़ो डरे कंसा को कियो, और भादो आधी रात जन्म हरे 8 को लियो। भगवान के भक्त मेरी माता बहनों, आज देवकी भी भगवान की स्तुति करने लगी। हे प्रभु, आप भक्त भयहारी हो, हम कंस के डर से बहुत ही डर रही है, बहुत भयभीत है, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आप भक्तों के हित के लिए सदा अवतार ग्रहण किया करते हो। हमारे बड़े भाग्य हैं जो आपने हमें दर्शन दिया। हे मधुसूदन, इस पापी कंस की यह पता मालूम न चल जाए कि आपका जन्म हमारी कोख से हुआ है। अगर उसे पता चल गया तो वह दुष्ट हमसे आपको छीन लेगा। अतः आप शंख चक्र गदा पद्म कमल से युक्त इस रूप को छुपा लीजिए। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। तब भगवान वसुदेव और देवकी को समझाते हुए कहने लगे, अब तुम दोनों किसी बात की चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए ही अवतार लिया है। कहने लगे, भगवान, हे देवी, तुम श्यामल मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था तब तुम्हारा नाम प्रश्न था, और वसुदेव एक सुतापा नाम के प्रजापति थे। तब तुमने देवताओं की 12,000 वर्ष तक तपस्या करी, मुझसे वरदान मांगा था कि हे प्रभु, हमें आप जैसा पुत्र चाहिए, इसलिए अब मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ। तथा उस समय में प्रश्न गर्भ से विख्यात हुआ था। हे देवी, फिर तुम दूसरे जन्म में अदिति हुई तथा वसुदेव कश्यप हुए। उस समय भी तुम्हारा पुत्र हुआ। उस समय मेरा नाम उपेंद्र था। शरीर से छोटे होने के कारण लोग मुझे वामन भगवान के नाम से जानते थे। अब तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप में तुम्हारा पुत्र बनकर के आया हुआ हूँ। अगर तुम्हें डर लगता है तो मुझे गोकुल में पहुंचा दो, और इसी समय यशोदा के घर एक लड़की का जन्म हुआ है, उसे कंस को ला दो। आज कहने लगे हैं, अरे कहने लगे श्री कृष्ण, खेद कछु दिल मेरे मत लाओ, और जो तुमको डर लगे बेगी मोई गोकुल पहुँचाओ। अरे जो तुम्हें डरो हाय लगे तुरंत मोए गोकुल पहुँचाओ। अरे तेरे अब यहाँ नहीं रे करनी, और जो सुन पावे कंस लड़ाई मोए हाल पड़े रे लड़नी। अरे जो सुन पावे कंस लड़ाई मोए अब पड़े लड़नी। हाय जो सुन पावे कंस लड़ाई। अम्मा बैठ जाओ। अरे नंद यशोदा की न तप मोह मिलन के काज, अरे देखल चाहे बाल सुख लय दरस ममयास।
बोले गोविंद भगवान की जय। आज मेरी माताओं कहने लगे अगर तुम्हें डर लग रहा है तो आज शीघ्र मुझे गोकुल पहुंचा दीजिए। वहां से देवकी के घर पर कन्या हुई है, कन्या को ले आए। कंस को मारने के बाद मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक तुम मेरा निरंतर ध्यान रखते रहना जिससे तुम्हें परम पद की प्राप्ति हो। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे उत्तरानंदन परीक्षित, भगवान इतना कह करके चुप हो गए और तुरंत एक साधारण बच्चे का रूप धारण कर लिया। उस समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योग माया कन्या का रूप में जन्म हुआ था। अब तो वसुदेव जी मन में सोचने लगे हैं मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि हथकड़ी बेड़ी लगी हुई थी। क्या करने लगे हैं, आज वसुदेव मन में विचारे और कैसे गोकुल से ले जाऊं। आज वसुदेव मन में विचारे कैसे गोकुल से ले जाऊं। आज वसुदेव मन में विचारे कैसे गोकुल से ले जाऊं। आज वसुदेव मेरे पैरों में बेड़ी पड़ी है, मैं तो रास्ता चलल तक न पाऊं रे पाऊं मैं तो। मैं तो रास्ता चलल तक न पाऊं। आज वसुदेव मन में विचारे कैसे बेटा को गोकुल ले जाऊं। आज वसुदेव मन में विचारे कैसे गोकुल से पहुंचाऊं। आज वसुदेव मन में विचारे कंस के जागते पहरे बारे और किबारों में लागे तारे। मेरे जाने का रास्ता नहीं है, कैसे बेटा को मिले जाऊं। आज वसुदेव मन में विचारे कैसे गोकुल से पहुंचाऊं। आज वसुदेव मन में विचारे आज जैसे मन में विचार किया है उन्हें क्या हुआ, अरे मन में कियो विचार टूटे गई पामन की रे बेड़ी। और हरे माया बल पान मधुपुरी आकर गिरे घेरी। हरे हरे माया करके घेरी। अरे हरि माया बलवान मधुपुरिया करके घेरी। अरे पहरुआ सब बंध कर डाले और खुले गए वज्र के बार टूट गए गुजराती रे तारे। वज्र के बार टूट गए गुजराती तारे। अरे कमल जब गोकुलपुर कियो और भादोया दिया रात जन्म हरे आठे पूरे लियो भैया। भादो आधी रात जन्म हरे आठे को लियो। अरे भादो आधी रात जन्म हरे आठे को लियो। आइए सभी बारी बारी से उठे और कन्हैया के पलना में जो कुछ दक्षिणा है डालते चले जाएं।
हाँ देखिए बच्चे के आंख में या वैसे न लगे, बड़ी धीरे धीरे आदम से जो भी समझ लाए हैं अपने रखते जाएं धीरे धीरे से। महाराज जी थोड़ा नब जाया करें। अब तो लेकर के चले हैं और धीरे धीरे चलते चले जा रहे हैं। क्या अरे निकले हैं दर से वो धीरे धीरे, यमुना में घुस गए वो धीरे धीरे। निकले हैं दर से वो धीरे धीरे, यमुना में घुस गए वो धीरे धीरे। शीश ललना धर ले गए, चलना घर ले गए। करके आई है, बिजली ने तड़कन दिखाई है। अब कुछ भी ना देता दिखाई है, वो कुछ भी ना देता दिखाई है। बिजली ने तड़कन दिखाई है। लगे ऐसे कहन सोचे मन में गहन, बोलिए गोविंद भगवान की जय। अरे मोनू सोनू ये बच्चे क्या कर रहे हैं? इन्हें क्या मतलब ये बच्चे गर्मी में बेसू बच्चा है, जर्रा के बने भीतर का चीज पश्चात बटनों का देख रहे हैं क्या। अरे तो इन्हें पीछे हटाया यार, बच्चा बेसू गर्मी में। चारों तरफ तो ऐसे घेरे खड़े हैं बड़े बड़े, तो सब पीछे जय रहा है पर पीछे में ऐसी। फिर आके ढाड़ा के मारे ने बजाय में छोटे छोटे बालक परेशान कर रहे हैं। ए छोटे छोटे बच्चे हो, ए इधर देख रहे हो, ए ना भागो पीछे भागो। सब बैठ जाए भैया, देखिए अभी नृत्य भी होगा। हाँ ठाकुर जी का पूजन करते रहिए, थोड़ा इन्हें बच्चों को ख्याल रखो। आइए इसी बीच कुछ दानी दाताओं के भी नाम है। ये 50 रुपए रमेश चंद्र ट्रैक्टर वाले, 100 रुपए तेजपाल सिंह और 51 रुपए 10 किलो गेहूं शांति स्वरूप और 551 रुपए मलूक चंद भगत जी यशवीर सिंह हलवाई और ये 20 रुपए 10 किलो गेहूं हरनारायण सिंह। 50 रुपए गुप्त दान आया है और 15 किलो गेहूं मयंक और रजत और 10 किलो का आटे का कट्टा शंकरलाल दीवान जी बरोला से आया है। भगवान इन भक्तों के लिए धन दान से भरपूर रखे, इसी प्रकार से आगे बढ़ाता रहे, दान के प्रति अग्रसर रखे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की,
बोलिए बालकृष्ण भगवान की। आज मेरी माताओं इस प्रकार से गोकुल में पहुंचे, धीरे से उठा लियो लाली के लिए और सैया पे सुला दियो। इधर जब जैसे ही सुना है और जैसे ही वापस लौट करके आए, जैसे कि तैसी हथकड़ी बेड़िया पड़ गई। अब तो एक पहरेदार रोने की आवाज सुनी। अरे जब सुना सुत देवकी के हो गया, ओ जब सुना सुत देवकी के हो गया, जब सुना सुत देवकी के हो गया, डरता परता जाए सब सुध हो गया, जब सुना सुत देवकी के हो गया, जब सुना सुत देवकी के हो गया, जब सुना सुत देवकी के हो गया। आज तो समन दोस्त पैदा हो गया, आज दुश्मन दुष्ट पैदा हो गया, आज दुश्मन दुष्ट पैदा हो गया। अब तो कंस दौड़ करके आया, देखा है गोद में देवकी के लड़की लगी हुई है, एकदम झटका मार के लड़की को छीन लिया। एकदम देवकी रोने लगी, कहने लगी अरे भैया कंस, ओ कंस मेरे भैया, अरे मती कन्या कुमार, और यही कैसे सरही जाए काए संगारे। ओ कंस मेरे भैया, जा कन्या को मारे, यही कसे सरई जय काहे संगारे। मैं भी मांगती हूँ इस बेटी को दे दे, इसके बदले में तू चाहे प्राण मेरे ले। अब तो कंस नहीं मारने का था, कंस ने एकदम लड़की को उठाया और पत्थर से मारने की चेष्टा कर रहा था। तभी एकदम लड़की हाथ से छूट करके आकाश मार्ग को चली गई। बोलिए गोविंद भगवान की। कहने लगी अरे दुष्ट, तू क्या मारेगा सुन, अरे तू क्या, अरे तू क्या, हाँ तू क्या खत्म करेगा, तो पे चोट ना झेलेगी, तू क्या खत्म करेगा, तुम्हें चोट ना झेलेगी, अरे तू क्या खत्म करेगा, तुम्हें चोट ना झेलेगी। अब पत्थर पे मारने की, पत्थर पे मारने की तुझको सजा मिलेगी, तू क्या, ओए तू क्या, तू क्या खत्म करेगा, चोट ना झेलेगी, अरे तू क्या खत्म करेगा। आज लड़की कहने लगी अरे सुन कंस, मोए देख के हत्यारे तेरी छाती धड़की,
कुदरत से में है गई हो लड़का से लड़की, अरे कुदरत से गई हूँ लड़का से लड़की, से गई हूँ लड़का से लड़की। और सुन मुझसे नारद कहे गए हैं सिख पहले ही दे गए हैं और पापी दिन जीवन के तेरे पूरे गए हैं। पापी तेरे जीवन के दिन पूरे गए हैं, पापी तेरे जीवन के दिन पूरे गए हैं। तेरी ताक में धर जाएगी क्या बात है? सब फड़का फड़की करेंगे कुदरत से गई हो लड़का से लड़की, अरे कुदरत से गई है लड़का से लड़की, अरे कुदरत से गई है लड़का से लड़की। आज इधर से छोड़ करके कन्या चली गई, इधर यशोदा मैया के अंगना में अब तो बधाइयां होने लगी हैं, आनंद आ रहे हैं, सभी खुशियां चाह रहे हैं, नृत्य कर रही हैं सभी गोपियां। गाने लगी क्या? अरे पलना चवीदार बलोरी पलना पलना चवीदार बयोरी ललना, ललना चवीदार बयोरी ललना, चवीदार बयोरी ललना, ललना चवीदार भयोरी ललना, ललना चवीदार बयोरी ललना, ललना चवीदार बयोरी ललना। बिजना दाढ़ीदार बयोरी बिजना बिजना दाढ़ीदार बनोरी बिजना, बिजना दाढ़ीदार बनोरी बिजना, दाढ़ीदार बनोरी बिजना। आज नाचने लगी सभी। ये छोटे से लाल मेरे जन्म का है लाल, छोटे से लाल मेरे जन्म दिन गाए भयो, छोटे से लाल मेरे जन्म तुम गयो। अरे जो घर होते ससुरो हमारे, जो घर होते ससुर हमारे, अरे जो घर होते ससुरो हमारे, जो घर होते ससुर हमारे। मेरी दाई लेती बोलवाए मेरे जन्म का है लाल, छोटे से लाल मेरे जन्म दिन गाए भयो, छोटे से लाल मेरे जन्म दिन गाए भयो।
रे यमुना तेरी सुने आई अरे यशोदा जायो लाला रे तो यमुना तेरी सुने आई यमुना पे सुन आई बहन मेरी यमुना तेरी सुने आई यशोदा जायो लाला नारी में तो यमुना तेरी सुने आई यशोदा जायो लाला और ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। दे दो स्वामी जी कन्हैया इन्हें दे दो लाओ हाँ आ जाओ भैया कन्हैया के जो माता पिता हैं आ जाओ अब तुम बुलावर हम गए रे काहे को अरे कन्हैया हाँ अंतिम गीत है जिस किसी को नृत्य करना है कर लो उसके बाद में आरती करेंगे अरे कन्हैया मैया से पिटवाई दूंगी मत रोक गगर मैया मैया पिटवाई दूंगी मत रोक गेल हमारी या मैया से पिट पाई दूंगी मत रोक गेल हमारी रोक गगर हमारी कन्हैया रोक गगर हमारी तो मैया तेरी पिटवाई दूंगी मत रोक गगर हमारी मैया मैया से पिटवाई दूंगी मत रोक गेल हमारी कन्हैया जो कान्हा कोई प्यास लगेगी जो कान्हा तो प्यास लगेगी जो कान्हा कोई प्यास लगेगी जो कान्हा तो प्यास लगेगी अरे पानी यमुना से भर पाए दूंगी रे मत रोक डगर हमारी कन्हैया मैया से पिटवाई दूंगी मत रोको गेल हमारी कन्हैया
अरे जो कान्हा कोई नींद लगेगी, जो कान्हा कोई नींद लगेगी, जो कान्हा कोई नींद लगेगी, तकिया गोकुल तेरी मगा पाए दूंगी मती वो डगर हमारी कन्हैया मैया से पिटवाई दूंगी मत रोकोगे न हमारी कन्हैया डगर हमारी कन्हैया रोकोगे न हमारी तो बुआ मैया तेरी पिटवाई दूंगी मत रोकोगे न हमारी कन्हैया मैया से पिटवाई दूंगी मत रोकोगे न हमारी। जोर से जय कर रहे हैं, जोर से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधेश।
लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सावधानी से